इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक बीच के सीन को दिखाया जाता है जहां कुछ लोग मौज मस्ती कर रहे होते हैं। उसी समय मीच उन सभी लोगों का फोन अपने पास ले लेता है ताकि वो लोग इस पार्टी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर न डाल सके। तभी वहां एक बहुत सी अजीब सी चीज मिलती है जिसे वो लोग तोड़ देते हैं। बीच पर मौजूद सभी लोग रात भर काफी मौज मस्ती करते हैं। अगले दिन हम केली को देखते हैं जो सोकर उठती है। उसे वहां कुछ अजीब सा लगता है। उसी समय अपनी अपनी कारों में सोए हुए बाकी लोग भी उठने लगते हैं। चांदा उठते ही अपने बॉयफ्रेंड जोना को किस करने लगती है, पर जोना उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वह लोग टेबल पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करने लगते हैं जो कि आधी नंगी होती है, पर जागने के बाद उसे उल्टी होने लगती है। तभी केली की नजर रेत पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है जिसे रेत अपने अंदर समा लेती है। इसे देखकर केली बहुत ही डर जाती है और तुरंत मार्सा को रेत पर पैर रखने से मना करती है। मार्सा को उल्टियां हो रही थी इसलिए वह परेशान थी, इसलिए वह केली की बात की ओर ध्यान नहीं देती है और रेत पर पैर रख देती है, जिससे उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वह अपने पैर निकालने की जी जान से कोशिश करने लगती है, जिससे उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी पेन हो रहा था और वह दर्द से चिल्ला रही थी। इसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चकित रह जाते हैं कि अचानक से यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। वेंस उसे इस हालत में देखकर उसे बचाने के लिए भागने लगता है। तभी रोनी उसे नीचे उतरने के लिए मना करती है, पर वेंस उसकी एक नहीं सुनता और अचानक उसके पैर रेत में फंस जाते हैं। वह रेत पर गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोना उसकी मदद करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है क्योंकि रात भर हेडलाइट जलाकर रखने की वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तभी मीच उसकी मदद करने के लिए रस्सी फेंक कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वेंस को रेत बुरी तरह से खा रही होती है और उसका चेहरा धीरे धीरे गलता जा रहा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वह बुरी तरह से रेत पर तड़प रहा था। देखते ही देखते रेत उसे अपने अंदर पूरी तरह से निगल लेती है। इसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस घटना की वजह से वहां पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसके बाद केली अपना हाथ रेत के ऊपर से घुमाती है, इससे रेत में हलचल होने लगती है और कुछ टेंटिकल ऊपर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो कि कचरे के डब्बे में फंसा हुआ होता है क्योंकि रात को उसके दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया था। वह कचरे के डब्बे में था इसलिए उसकी जान अब तक बची हुई थी। वह जागने के बाद सभी लोगों को आवाज देने लगता है ताकि वो लोग उसे उस कचरे के डब्बे में से बाहर निकाल सके, क्योंकि रात भर उस कचरे के डब्बे में फंसे होने की वजह से उसे दर्द होने लगा था और धूप भी लगने लगी थी। तभी वहां पर मौजूद सभी लोग उसे हिलने डुलने से मना करने लगते हैं क्योंकि उसे यहाँ पर हो रही घटनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो सभी लोग उसे बताते हैं कि इस रेत में कुछ अजीब सी चीज है जो हम सब लोगों को जान से मार रही है। अगर तुम इस रेत में गिर गए तो तुम मारे जाओगे। पर गिलबर्ट को ऐसा लगता है कि वो सभी लोग मिलकर उसके साथ फिर से मजाक कर रहे हैं। फिर मीच उसे विश्वास दिलाता है कि 2 घंटे के अंदर ही हमें बचा लिया जाएगा। तब जाकर वह मान जाता है। इसके बाद केली सभी लोगों से पूछती है, कल हम लोगों ने पार्टी किया था तब तक तो सब कुछ ठीक था, पर आज सुबह ही यह रेत इतनी डेंजरस कैसे बन गई है। तभी वहां पर मौजूद सभी लोगों के ध्यान में आता है कि उनके अलावा पार्टी में मौजूद कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी लोग मारे जा चुके हैं सिवाय इनके। यह जानकर सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। अब तक ये सभी लोग इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि ये रेत के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। इसके बाद एक बार फिर से गिलबर्ट को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों पर काफी जोर से चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि उससे अब धूप बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तब जोना गिलबर्ट की ओर एक सनस्क्रीन फेंकता है जिसे लगाने के बाद गिलबर्ट को अब कुछ राहत मिलती है। उसी समय उन लोगों की नजर उस अजीब सी दिखने वाली चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात को मिली थी, जो अब 2 टुकड़ों में दिख रही थी। उसे देखने के बाद अब इन लोगों को पता चलता है कि वह एक अंडा था और उस अंडे से कोई मॉन्स्टर निकला होगा और उसी मॉन्स्टर की वजह से हम लोग मारे जा रहे हैं। मॉन्स्टर का साइज पता करने के लिए केली रेत में एक हॉट डॉग फेंकती है। वह हॉट डॉग काफी दूर जाकर गिरता है और देखते ही देखते रेत में समा जाता है। इसे देखकर ये लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यह मॉन्स्टर काफी बड़ा और दूर तक फैला हुआ है। इसके बाद जोना स्केटबोर्ड की मदद से पास में ही पड़े टेबल पर जाने की कोशिश करता है ताकि वहां पर पड़े बैग से अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए कुछ खाने का सामान ला सके, और वह काफी हद तक कामयाब भी हो जाता है। पर जैसे ही वह टेबल के पास पहुंचने वाला होता है तभी उसका स्केटबोर्ड फिसलने लगता है। ठीक उसी समय कुछ टेंटिकल उसके पेट पर हमला कर देते हैं। फिर भी वह हार नहीं मानता और टेबल पर चढ़ जाता है। तभी उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। इसे देखकर बाकी सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वह उठकर बैग में रखे हुए सामान को चेक करने लगता है। तभी उसे बैग में एक केला मिलता है और वह उसे खाने लगता है। इससे उसको उल्टी होने लगती है। तभी वहां पर मौजूद सभी लोगों की नजर उसके पेट पर पड़ती है जो पूरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं। इसे देखकर वह भी काफी डर जाता है। तभी केली उसका हौसला बढ़ाते हुए बैग में पड़ा हुआ सामान सबको देने के लिए कहती है। वह एक एक करके सभी के पास एक एक ड्रिंक की कैन फेंकता है
अब उसके पेट के छाले तेज रफ्तार से बढ़ने लगे थे। जब वह मीच को ड्रिंक की बोतल फेंकता है तब उसके पेट में खिंचाव ज़्यादा आ जाता है, इसलिए उसके पेट से खून बहने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसकी वजह से वह टेबल पर ही लेट जाता है और केली से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। इससे केली बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है जो कि एक कार के डिग्गी में पड़ा हुआ होता है। इसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा। रोनी गाड़ी पे से डिग्गी को खोलने की कोशिश करती है पर वह कामयाब नहीं होती है क्योंकि डिग्गी का दरवाजा उसके बॉडी से फंसने लगता है। इसके बाद चांडा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाती है और डिग्गी खोलने के लिए कहती है, फिर भी वह डिग्गी का दरवाजा नहीं खोल पाती है। इसके बाद केली रोनी को एक डंडा देते हुए कहती है, इस डंडे की सहायता से डिग्गी का दरवाजा खोलने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि केली का यह आइडिया काम कर गया है। रोनी डिग्गी का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। तभी वहां बीच का सुपरवाइजर आ जाता है। इसकी वजह से रोनी का ध्यान भटक जाता है और वह गाड़ी पर ही गिर जाती है। इसे उसकी उंगलियां डिग्गी के दरवाजे में फंस जाती है और वह बुरी तरह से दर्द से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीच, केली और गिलबर्ट चिल्ला चिल्ला कर बीच के सुपरवाइजर को गाड़ी से उतरने के लिए मना करते हैं, पर बीच का सुपरवाइजर उनकी एक नहीं सुनता। उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है और उसे बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए वह गाड़ी से उतर जाता है और रेत में मजे से चलने लगता है क्योंकि वह रेत उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके बाद वह जोना के पास जाता है जो कि पेट में दर्द होने की वजह से एक टेबल पर लेटा हुआ होता है। जब बीच का सुपरवाइजर उसके पेट को देखता है तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। इसके बाद वह गिलबर्ट को कचरे के डब्बे में से निकालने की कोशिश करता है पर गिलबर्ट का वेट बहुत ज्यादा होने की वजह से वह उसे निकाल नहीं पाता। इसके बाद वह गिलबर्ट को तसल्ली देते हुए कहता है, मेरी टीम कुछ ही समय में आएगी और तुम्हें यहाँ से निकालेगी। इसके बाद वह रोनी की मदद करने के लिए जाता है जिसकी उंगलियां कार की डिग्गी में फंसी हुई होती है। पर बीच का सुपरवाइजर इस बात से नाराज हो जाता है कि इतने लोग होते हुए भी कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इस पर केली सुपरवाइजर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तब बीच का सुपरवाइजर रोनी को वैसे ही छोड़कर केली के पास पहुंच जाता है। इसके बाद केली और मीच को रेत पर आने के लिए कहता है। तब केली सुपरवाइजर को समझाते हुए कहती है, इस रेत ने उसके दो दोस्तों को मार डाला है, इसलिए वह रेत पर नहीं आ सकते। तब सुपरवाइजर पूछता है, तुम्हारे दोनों दोस्तों की डेड बॉडी कहाँ है? तब केली कहती है, उन दोनों को रेत ने खा लिया। केली के ऐसे बहके बहके उत्तर सुनकर बीच के सुपरवाइजर को और भी गुस्सा आ जाता है और वह अपनी गन निकालने लगता है। उसी समय उसकी कार की चाबी रेत में गिर जाती है जिसे केली उठाने के लिए मना करती है, पर बीच का सुपरवाइजर उसकी एक नहीं सुनता और रेत में हाथ डाल देता है। इससे रेत में उसका हाथ फंस जाता है। इसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसी समय केली उसकी ओर एक स्प्रे फेंकती है और रेत पर स्प्रे करके अपना हाथ बाहर निकालने के लिए कहती है। जब वह रेत पर स्प्रे करता है और अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है तब उसका आधा हाथ कटकर अलग हो जाता है। अपने कटे हाथ को देखकर सुपरवाइजर जोर से चिल्लाने लगता है और रेत पर गिर जाता है। तभी केली सुपरवाइजर के पास जाकर अपना स्प्रे का कैन उठा लेती है और देखते ही देखते बीच का सुपरवाइजर भी रेत में समा जाता है। इसके बाद मीच केली से कहता है उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवल की जरूरत है क्योंकि उसने अभी देखा था सुपरवाइजर जूतों की मदद से रेत में चल रहा था। तभी चांडा मीच की ओर टॉवल फेंकती है जिसे पकड़ने की कोशिश में मीच रेलिंग सहित रेत में गिर जाता है। तभी रेत में से निकले बहुत सारे टेंटिकल मीच का खून चूसने लगते हैं और देखते ही देखते मीच भी रेत में समा जाता है। इसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन केली हिम्मत दिखाते हुए चांडा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। केली चांडा को और एक रेलिंग देती है और वहीं से कार में छलांग लगा देती है। कार में पहुंचते ही केली चांडा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है क्योंकि पिछली रात को उसी ने ही जोना को बहकाया था। इसके बाद केली और चांडा रोनी की डिग्गी में फंसी हुई उंगलियों को निकालने की कोशिश करती हैं और वो दोनों कामयाब भी हो जाती हैं। इतनी देर तक कार की डिग्गी में फंसी होने के कारण रोनी की उंगलियों का भरता बन गया था, इससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद केली उसके हाथों में टॉवल बांध देती है ताकि उसकी उंगलियों में से खून कम बहे। उधर दूसरी तरफ गिलबर्ट की हालत बहुत खराब हो रही होती है। रात से ही कचरे के डब्बे में फंसे होने के कारण अब उसे बहुत ही ज्यादा पीड़ा हो रही थी और उसके पूरे शरीर से खून की नदियां बहने लगी थी जिसके कारण उसके आसपास मौजूद टेंटिकल उसकी ओर आकर्षित होने लगे थे। इधर चांडा केली की मदद से उन रेलिंग्स को जोना तक पहुंचने के लिए जोड़ने की कोशिश करती है ताकि जोना की कुछ हेल्प कर सके। अपने इस काम में चांडा सफल भी हो जाती है और वह जोना तक पहुंच जाती है। इसके बाद केली जोना तक पहुंचती है, पर जब रोनी जोना तक पहुंचने की कोशिश करती है तभी उसके हाथ से खून बहकर रेत में गिरने लगता है जिससे रेत में मौजूद टेंटिकल उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे रेत पर जा गिरती है और देखते ही देखते उसका भी काम तमाम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गिलबर्ट के बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। खून बहते बहते रेत तक पहुंच गया है। खून के गंध से उस रेत में मौजूद टेंटिकल अब कचरे के डब्बे पर चढ़ने लगते हैं।
वहीं हम देखते हैं चांडा अपने पैरों में टॉवेल और बैग लपेटकर बीच सुपरवाइजर की गाड़ी पर चढ़ जाती है, जिसके कारण वो बहुत ही खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गिलबर्ट के कचरे का डब्बा रेत से निकले टेंटिकल की वजह से अपनी जगह से खिसकने लगता है। तभी अचानक विशालकाय मॉन्स्टर कचरे के डब्बे से निकलते हैं और गिलबर्ट को अपने साथ लेकर रेत में समा जाते हैं। इस तरह गिलबर्ट का भी खात्मा हो जाता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि वह मॉन्स्टर धीरे धीरे विशालकाय और ताकतवर भी हो रहा है। तभी अचानक वह विशालकाय मॉन्स्टर उस गाड़ी पर भी हमला कर देता है जिस पर चांडा खड़ी थी। इस अचानक हुए हमले में चांडा का पैर फिसल जाता है और वह गाड़ी के बोनट पर गिरकर बेहोश हो जाती है। एक के बाद एक इन सभी घटनाओं को देखकर केली बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां चांडा को अब होश आ गया है। सबसे पहले वह एयर वॉइस टब की मदद से जोना को गाड़ी में बैठा लेती है, लेकिन जब केली कार के अंदर आने की कोशिश करती है उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद केली किसी तरह से गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है। तभी उसे वहां गैसोलीन से भरे डब्बे मिल जाते हैं, लेकिन वह उसे जैसे ही उठाती है वह मॉन्स्टर उस पर फिर से अटैक कर देता है और उससे गैसोलीन का डब्बा छीन लेता है। इसके बाद वह तुरंत ही दूसरा डब्बा उठा लेती है और गाड़ी के चारों तरफ रेत पर डाल देती है और लाइटर से वहां पर आग लगा देती है। आग की चपेट में आकर मॉन्स्टर बुरी तरह से जलने लगता है। इसके तुरंत बाद केली गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। वो मॉन्स्टर कुछ कम हरामी नहीं था, वह गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। अपनी केली भी कहाँ कम थी, वह भी न जाने कितनों का केला खाकर आई थी। वह तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेती है। केली का इस तरह का केला देखकर साहस देखकर मॉन्स्टर बाबा शांत हो जाता है और वहां से निकल लेता है। मॉन्स्टर बाबा के चले जाने से उन सभी लोगों को चैन की नींद आ जाती है। अगली सुबह वहां पर एक आदमी आता है जो उन लोगों को चैन की नींद से उठाता है और उन्हें गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। तब केली डरते डरते गाड़ी से बाहर निकलती है। वह सोच रही होती है कि कहीं फिर से मॉन्स्टर बाबा ना आ जाए, पर जैसे जैसे वह रेत पर चलती है वैसे वैसे उसे यकीन होने लगता है कि मॉन्स्टर बाबा अब जिंदा नहीं रहे। इसके बाद चांडा और केली वहां से निकल लेते हैं जोना को छोड़कर, क्योंकि वो मर गया था। इसके बाद मॉन्स्टर बाबा को एक बार फिर से दिखाते हैं जो समुद्र में गोता लगाते हुए शहर की ओर आ रहे हैं। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।